ChockyTV.com प्यारे बच्चों, इस कहानी का नाम है फाख्ता और च्यूंटी। तो चल के सुने। नहीं सुन सकते आप लोग तो बहुत दूर हैं। थोड़ा सा और करीब आए, थोड़ा सा और। अब आप लोग तैयार हैं? फाख्ता और च्यूंटी। गर्मियों का जमाना था और उस दिन तो खासकर बहुत गर्मी थी। एक च्यूंटी कहीं दूर से आ रही थी और उसको शदीद प्यास लगी हुई थी। तालाब पर पहुंचकर वो खुश हो गई और अपनी प्यास बुझाने के लिए जैसे ही पानी पीने लगी, वो गहरे पानी में फिसल गई और डूबने लगी। वहाँ दरख्त पर एक फाख्ता बैठी दरिया पर उड़ते हुए परिंदे और तैरती हुई बत्तखों को देखकर लुत्फानंदोज हो रही थी कि अचानक उसकी नजर एक डूबती हुई च्यूंटी पर पड़ी। फाख्ता ने फौरन शाख का एक पत्ता तालाब में च्यूंटी के करीब फेंक दिया। च्यूंटी इस पर चढ़ गई और पत्ते के साथ तैरती हुई बाहिफाजत किनारे पर आ गई। च्यूंटी अपनी जान बचाने पर फाख्ता की बहुत एहसानमंद थी। च्यूंटी ने शुक्रिया अदा करते हुए फाख्ता से कहा, अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं तुम्हारा ये एहसान तरीके से उतार दूंगी इंशाअल्लाह। और ये कहकर च्यूंटी अपने रास्ते पर रवाना हो गई। इस वाक़े के बाद च्यूंटी और फाख्ता में दोस्ती हो गई थी। एक दिन फाख्ता दरख्त पर बैठी थी और च्यूंटी दरख्त के नीचे बैठी थी। कितनी अच्छी बात थी ना। कितनी अच्छी बात थी ना। कितनी अच्छी बात थी। दोनों मजे मजे की बातें कर रही थी। अचानक च्यूंटी की नजर एक शिकारी पर पड़ी जो अपनी बंदूक से फाख्ता का निशाना बांध चुका था और फाख्ता इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। च्यूंटी ने खतरे को महसूस करते हुए भागते भागते शिकारी की पाँव में इतनी जोर से काटा कि शिकारी दर्द की शिद्दत से चिल्ला उठा। फाख्ता इसकी चीख सुनकर तरफ से उड़ गई और इस तरह बच्चों वो शिकारी का निशाना खता हो जाने पर मरने से बच गई। कुछ देर बाद फाख्ता च्यूंटी का शुक्रिया अदा करने वापस आई और इस वाक़े के बाद च्यूंटी और फाख्ता बहुत गहरे दोस्त बन गए। देखा बच्चों, कितना मजा आया। हमेशा याद रखिएगा, आपके जो दोस्त हैं ना, उनका खास ख्याल रखना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो दोस्त होते हैं ना, वो हमारा साथ जिंदगी भर देते हैं। अल्लाह हाफिज।